नाज़िर-ए-किराम आदाब। नाज़िर-ए-किराम, इस वक्त हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं विक्रम पंडा जी को, जो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, दमदार उम्मीदवार के तौर पर बालाश्वर की नुमाइंदगी करने के लिए, बालाश्वर के अवाम की बातों को जो है पूरा करने के लिए, बालाश्वर के अवाम के मसला को हल करने के लिए आज़ाद उम्मीदवार के एमएलए उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए। हम सबसे पहले उनका इस्तकबाल करेंगे। विक्रम पंडा जी, आपका जो है इस्तकबाल है तर्जुमान न्यूज़ टाइम पे। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, क्योंकि देखा आपकी जो नॉमिनेशन फाइल मेरे लिए, हमने देखा कि आप हर एक मुद्दा पे, आज नहीं कई सालों से आप लोगों के समस्याओं पे खड़े नज़र आते हैं और हर मुद्दा पे आप बोलते हैं। तो आप इस वक्त क्या मुद्दा है जो लेकर आप लोगों तक जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, और लोग आपको किस तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तर्जुमान से थैंक यू। आप भी जो पिछले 10 साल से जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, उनसे काम कर रहे हैं, उनका आवाज़ भी उठा रहे हैं अपना कैमरा के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। पहला बात है कि जो कोई एमएलए बनता है, उसका जितना जिम्मेदारी है, जितना पावर है, पहले उसको समझना चाहिए कि एमएलए जो बना गया, जो बन रहा है, वो जो बनना चाहता है, उसका क्या पावर है, उसको ये भी नहीं पता। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं मेरे जानकारी में, उनका पता नहीं है व्हाट इज एमएलए, एमएलए क्या है। वो खाली बोलते हैं हम एमएलए होंगे, लेकिन एमएलए होके करेंगे क्या? हम वही बोल रहे हैं, जितना भी लोग हैं, आवाम है, सबको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि एमएलए का पावर जो है, उसको हम सक्सेसफुली एक्सरसाइज करेंगे, डेमोक्रेटिकली, फोर्सफुली नहीं, डेमोक्रेटिकली। 2,25,000 वाला ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आज भी 50% लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। आज भी 30% लोगों के पास मकान नहीं है। आज भी कम से कम 50% जो रोड है वो खराब है, मिट्टी का है, रेनी सीजन में कोई चल नहीं पाता। ये हाल है जो मिनिमम फैसिलिटी है। तो हमारा जो अभी 3 गारंटी, हम तो पिछले संडे को हमारा मैनिफेस्टो रिलीज किए हैं, उसमें सब बात हम खुल के बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनसे 3 चीज़ लूँगा, जो 3 गारंटी जो काम करेंगे अगर ये लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता है। पहला है, अगले 5 साल तक, जब तक अगला चुनाव आ जाए, सबके घर में पीने का पानी पहुंचने का काम करेंगे। 24 आवर्स वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस, ये हमारा पहला गारंटी है। सेकेंड बात है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता है, ये इसमें ब्लॉक भी है, इसमें म्यूनसिपैलिटी भी है, मतलब अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, दोनों का मुद्दा अलग अलग है। तो रूरल में जो मुद्दा है वो अर्बन में नहीं है, अर्बन वाला मुद्दा रूरल में नहीं है। तो जितने अर्बन और रूरल को मिला के जितना रोड्स हैं जो खराब हैं, अर्बन में भी खराब रोड है, अगले 5 साल में सबको पक्का रास्ता मिलेगा, कोई मिट्टी के रास्ते में नहीं जाएगा। ये दूसरा गारंटी है। और तीसरा है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनका मकान दिया जाएगा। गवर्नमेंट का भी स्कीम चल रहा है, लेकिन वो स्कीम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लोगों से पैसा लिया जा रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। उसको हम बंद करेंगे पहले, कि कोई गरीब अपना घर पाने के लिए किसी को 1 रुपया भी ना दे। ये हमारा सबसे बड़ा काम है। तो 3 काम, पीने का पानी, मकान और सड़क, ये तीनों में हम जरूर काम करेंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है जो हेल्थ इशू है। आपको पता होना चाहिए कि जो लोग क्या थाने में जाने के लिए डरते थे, अभी अस्पताल जाने में डरते थे, क्योंकि वहाँ डॉक्टर नहीं है। अभी तो बहुत सारा केसेस में हॉस्पिटल में इंटरफेयर किया, आपको पता है, कहाँ मेडिसिन नहीं है। कोई भी थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन में आता है तो उसको तुरंत रेफर कर देते हैं कटक, लेकिन बोलते हैं यहाँ हमारा मेडिकल कॉलेज हुआ है। तो इसलिए मैं बोला था, जो एमएलए बनेगा वो एमएलए क्या है उसको पता होना चाहिए, उनका एमएलए जानना चाहिए। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो एमएलए अभी चुनाव लड़ रहे हैं, जो 4 साल एमएलए बने थे, वो एक भी सवाल नहीं पूछ पाए असेंबली में। अगले पिछले 4 साल में अगर 20-25 सेशन हो गया असेंबली का, तो हमने आज तक कभी भी टीवी में, सोशल मीडिया में कोई फोटो या वीडियो नहीं देखे जो एमएलए खड़े होके पूछ रहे हैं बालाश्वर सदर के बारे में। तो इसलिए
उनको एमएलए क्या है वो पता नहीं है। तो जो भी एमएलए बनेगा उसको एमएलए का पावर पता होना चाहिए, एमएलए का रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए। विक्रम भाई, एक्चुअली आप वाकई बता रहे हैं कि पावर जानना चाहिए। जो एमएलए का कैंडिडेट खड़ा हो जाने से नहीं, उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो जाने से नहीं, लेकिन एमएलए बनने के बाद आप क्या कर सकते हैं ये जानना जरूरी है। और अगर आप जानेंगे नहीं तो असेंबली में आप बात कैसे उठाएंगे, आप मुद्दा लोगों की समस्याओं को कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आपकी जो बातें, जो आप दर्शक तक अभी बताए कि आपकी जो गारंटी का कार्ड में जो था उसमें से आप 3-4 गिनवाए, और भी बहुत सारा आपका मैनिफेस्टो में बहुत सारा है। तो लोग जब आप पहुंच रहे हैं, आप सदर में भी जा रहे हैं, गांव एरिया में भी जा रहे हैं, तो लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको और क्या कह रहे हैं, आपका क्या जो है, क्योंकि और इलेक्शन कुछ दिन रह गया। 2,25,000 वोटों में से 5,000 आदमी हैं जिनके सर पे पूरा तेल ही तेल है। बाकी 2,20,000 वोट जो आवाम में जो वोटर्स हैं उनके सर पूरा खाली है। तो हम पिछले 15 साल से उनके सर पे थोड़ा थोड़ा सा तेल डालने का काम कर रहे हैं। इससे आपको पता चलना चाहिए जो रेस्पॉन्स है क्या है, कैसा है। इससे आगे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। हमारा काम है जो भी डाउन ट्रोडन है, जो डिप्राइव्ड है, जो जिसको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, हम उसी के साथ खड़े हैं पिछले 15 साल से। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊंगा। बारबाटी में एक 9 साल की लड़की है जिसको कैंसर है, और हम पहले उसके घर पहुंचे, उसको 5,000 रुपया दिया। आज तक जब 5,000 रुपया उसको दिए, उससे आज तक उसको कम से कम 20-25 लाख रुपया मिल चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज का जो एमएलए है जो लड़ रहा है और जो पिछले बार 72,000 वोट लेके अभी भी लड़ रहा है, वो दोनों वो बच्चे के पास गए क्या? उनका तस्वीर दे सकता है क्या? एक पैसा दिया नहीं दिया उससे मतलब नहीं है, उसके पास पहुंचे क्या? खड़े हुए क्या? नहीं हुए। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स करते हैं। कोई बाप के नाम पे कर रहा है, कोई सिंबल के नाम पे कर रहा है। विक्रम पंडा 2,25,000 लोगों के साथ है और अगले 20 साल तक ये काम करता रहेगा। आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह हमेशा से कहते हैं कि बालेश्वर में काम हुआ नहीं, बालेश्वर में डायरेक्ट मुख्यमंत्री ने जो है बाय इलेक्शन में कहा था कि मैं बालेश्वर का जिम्मेदारी लेता हूं, और एक जो है उम्मीदवार जो मजबूत पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार थे वो हार गए थे, समझ अभी फिर से उनको टिकट मिला है। तो ये दोनों लोगों की छवि जो आप बता रहे थे, तो इस वक्त हमारे दर्शक को क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में? मैं पहले तो बोलना चाहूंगा जो बीजेपी का कैंडिडेट है उनको पहला काम आज अभी करना चाहिए। जो पार्टी ऑफिस वो किए हैं, जो जबरन रखे हैं, उसको तुरंत खाली करें पहले। क्योंकि जो फैमिली का वो घर है उसका 70 साल का बूढ़ी माँ रो रहा है, और ये जो आंसू निकल रहा है ना, ये ठीक नहीं है। आप चुनाव जीतेंगे हारेंगे दूसरा बात है, लेकिन आप जब खुद एमएलए कैंडिडेट होके किसी का घर को पकड़ के रखे हैं, जबरदस्त पकड़ के रखे हैं, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? अगर कल सुबह आप एमएलए बन जाओगे तो पूरा बालेश्वर पे कब्जा कर लोगे क्या? तो ये पहले एग्जाम्पल तो सेट करें, बाद में चुनाव लड़ेंगे। ये तो खुद क्रिमिनल है उनका, उसमें तो वो बेल में है, वो केस में उनका नाम में एफआईआर हुआ था, वो तो बेल पे है। वो लोगों को आके बोले कि हम ये केस में बेल पे हैं। और दूसरा जो एमएलए है उसको, उसके बारे में मैं क्या बोलूं? आज तो सब मैं 5 साल में उसके बारे में बोल रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ, लेकिन वो बोलते हैं मैं उसको पर्सनली बोलता हूँ। मैं फिर एक बार आपको क्लियर करना चाहूंगा, उनके साथ मेरा कोई पर्सनल नहीं है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। वो बड़े भाई हैं, आज भी हैं, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। लेकिन एमएलए के नाते जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिला था वो निभा नहीं पाए, इसलिए हम बोल रहे हैं। हमने अब उनको कभी नहीं बोला कि तुम्हारा अजमाबाद का जमीन मेरे को दे दो, तुम्हारा जितना बिजनेस हो रहा है उसमें मेरे को प्रॉफिट दे दो, कभी बोला क्या? तुम जो बात बोल के चुन के गए थे वो काम नहीं कर पाए, इसलिए आपको आपके मतलब अगेंस्ट में बोले, पॉलिटिकली बोले, डेमोक्रेटिकली बोले, कोई फोर्सफुली नहीं बोले, वायलेंटली नहीं बोले। और दूसरा जो बोल रहे हैं वो तो मैं तो बोलता हूँ वो अपने जो पिता थे वो उनके बहुत मानते हैं हम, जो मंगू भाई थे वो बहुत बड़ा लीडर थे। लेकिन ये क्या किए 5 साल में? एक बार आप देखें कभी कोई मुद्दा लेके जमीन पे लड़ने का क्या काउंसिल नहीं है? आप तो खुद बोल चुके हैं। तो इसलिए अभी जो 2,25,000 वोटर्स हैं वो भी तय कर लिया है
कि जो हमारा आवाज पहुंचाएगा भुवनेश्वर में, जो हमारा सर पे तेल डालेगा, जिसके सर पे तेल नहीं है, उसको अभी जिता के, इस बार जिता के वो भेजेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि आप जब जाएंगे, और वाकई हमारे दर्शक भी जानते हैं कि विक्रम भाई जो कहता है सो करता है, और विक्रम भाई लोगों के दिलों में भी बसता है। ये जो है हमारा सर्वे भी कहता है कि लोगों के दिलों में आप बसते हैं। जब आप जीत जाएंगे तो बालेश्वर वालों को क्या अपील करना चाहेंगे और किस तरह शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और अभी फिलहाल क्या अपील करना चाहेंगे, और जीतने के बाद किस तरह शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? पहला बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये जो नारा है इसको हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 50 से 60 हजार माइनॉरिटी भाई बहन हैं, और क्रिश्चियन भाई बहन भी 5-10 हजार हैं। तो ये जो भाईचारा कई सदियों से यहाँ बरकरार है, उसको तोड़ने नहीं देंगे। ये हमारा पहला मुद्दा है। और जो माइनॉरिटी के नाम पे वोट लेके उनको खाली वोटर्स की तरह यूज करते हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अगले 5 साल में। दोनों को इक्वल करके चलेंगे, बालेश्वर को डेवलपमेंट पे लेके चलेंगे। यहाँ कोई मजहब के नाम पे राजनीति नहीं होगा, ये विकास पे नाम पे राजनीति होगा। कैसे नया इंडस्ट्री आएगा, कैसे बिरला टायर खुलेगा, कैसे जो बाहर माइग्रेट करते हैं लेबर, उनको यहाँ नहीं जाने देंगे, इंडस्ट्री लाएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि बालेश्वर जो सिटी है उसको बढ़िया सा बनाना है। रोड बढ़िया है, लाइट बढ़िया चाहिए। और जो अभी जितना यूथ है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, क्योंकि वो ये पढ़ाई के बाद क्या करेगा। कोई अभी तो इलेक्शन चल रहा है, कोई भी आएगा 500-1000 रुपया में वो उनको खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनका कीमत 500-1000 रुपया नहीं है। उनका जो कीमत है कोई नेता नहीं दे पाएगा। उनको एहसास कराना है, जितना यूथ हैं, जितना वोटर्स हैं, उनको एहसास कराना है कि आपका कीमत इससे बहुत सारा ज्यादा है। ये काम कोई नहीं कर रहा है, ये काम विक्रम पंडा करेगा। उनका अपना जो कीमत है उनको एहसास कराएगा, और ये 2,25,000 जो भाई और बहन है उनको साथ लेके एक नया बालेश्वर की तरफ हम जाएंगे आगे। नाज़रीन, आप सुन रहे थे विक्रम भाई को। वाकई से बड़ी बात उन्होंने मैसेज दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है हम भाई भाई, सिर्फ कहने को नहीं करके दिखाने की जरूरत है। बालेश्वर में भाईचारे के साथ बालेश्वर की किस तरह तरक्की होगी और किस तरह ये आगे बढ़ेंगे, बालेश्वर कैसा आगे बढ़ेगा और बालेश्वर में किस तरह विकास होगा, इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो विक्रम भाई को जो है उनके गिलास जो है निशान है, कांच के गिलास के निशान पर वोट देकर कामयाब बनाएंगे। और जब विक्रम भाई कामयाब होंगे तो आखिर में विक्रम भाई से वही पूछेंगे, जब कामयाब आप होते हैं तो आप किस तरह शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? बालेश्वर तो हमारा दिल में बसता है, और हम चाहेंगे कि अगले 20 से 25 साल तक बालेश्वर का जितना भी आवाम है हमको अपना दिल में बसाए। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए होगा। तो आप सुन रहे थे कि अगर आप उनको जिताते हैं, कांच के गिलास पे जो कांच के गिलास के निशान पे वोट देकर अगर जिताते हैं तो वो जो है हमेशा आपके साथ खड़े नजर आएंगे। और ये उम्मीद के साथ, ये आशा के साथ, ये विश्वास के साथ जो है विक्रम भाई जो है आपसे अपील कर रहे थे कि उनको जो है एक बार भरोसा जरूर उन पे कीजिए। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, तर्जुमान न्यूज़ टाइम, बालेश्वर, उड़ीसा।